रामायण में हम राम और लक्ष्मण के भ्राता प्रेम की कहानी सुनते हैं। जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो लक्ष्मण जी भी अपना सब कुछ छोड़कर अपने बड़े भाई के साथ वन की ओर चल पड़े। जीवन के हर मोड़ पर लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम का साथ दिया और उन पर कभी भी कोई भी आपत्ति नहीं आने दी। क्या आपको पता है कि लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई? क्या आपको पता है कि प्रभु श्री राम ने ही अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था? प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिया? इसका क्या कारण था? ये हम इस पौराणिक कहानी के द्वारा जानेंगे। जय सिया राम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार यमराज मुनि का वेश धारण करके प्रभु श्री राम से मिलने अयोध्या पहुँचे। उन्होंने प्रभु श्री राम से अकेले में बातचीत करने का आग्रह किया। मुनि को राम ने वचन दिया कि वह उनसे एकांत में बात करेंगे और कोई भी उनकी बातचीत के बीच खलल नहीं डालेगा। लेकिन मुनि ने उनसे प्रतिज्ञा ली, उनसे वचन लिया कि मैं आपसे सिर्फ एकांत में बात करूंगा। अगर कोई हमारी बातचीत सुन लेगा या कोई बीच में गुस्ताखी करेगा या कोई खलल डालेगा तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। प्रभु श्री राम ने मुनि को वचन दे दिया और यह प्रतिज्ञा ले ली कि जो कोई भी हमारी बात सुन लेगा या कोई हमारी बात के बीच में बोलेगा तो मैं निश्चित ही उसे मृत्युदंड दे दूंगा। इसके बाद प्रभु श्री राम ने द्वारपाल को वहाँ से हटा दिया और अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को वहाँ पर द्वारपाल नियुक्त कर दिया। प्रभु श्री राम ने कहा कि वह किसी को भी अंदर ना आने दे। अगर कोई अंदर आ गया तो वो उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा को स्वीकार किया और खुद द्वारपाल बनकर बाहर खड़े हो गए। फिर प्रभु श्री राम और मुनि रूपी यमराज अंदर वार्तालाप करने लगे। मुनि रूपी यमराज ने कहा कि अब आपका समय हो गया है और ब्रह्मा जी ने आपको वैकुंठ धाम आने के लिए बोला है। उधर महान ऋषि दुर्वासा अयोध्या आ गए और श्री राम से मिलने के लिए उनके राजमहल में आ पहुँचे। उन्होंने लक्ष्मण से प्रभु श्री राम से मिलने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा कि उन्हें प्रभु श्री राम से मिलने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप थोड़ी देर बैठिए, विश्राम कीजिए, तब तक प्रभु श्री राम आ जाते हैं। ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से कहा कि उन्हें राम से तत्काल मिलना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि उन्हें अभी राम से नहीं मिला सकते क्योंकि प्रभु श्री राम किसी विशेष वार्ता में व्यस्त है। लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा से थोड़ी देर आराम करने का सविनम्र आग्रह किया और कहा कि वे उनकी सूचना उन तक पहुंचा देंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर ऋषि दुर्वासा को अत्यंत क्रोध आ गया और दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि अगर उन्हें तुरंत प्रभु श्री राम से नहीं मिलाया गया तो वह अयोध्या को भस्म कर देंगे और राम को भी श्राप दे देंगे। अब तो लक्ष्मण दुविधा में पड़ गए। अगर वे प्रभु श्री राम को बुलाने के लिए अंदर जाते हैं तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अगर वे नहीं जाते तो वे ऋषि दुर्वासा का गुस्सा जानते थे या उनका क्रोध जानते थे। उन्हें पता था कि ऋषि दुर्वासा अगर बोल रहे हैं तो वो पूरी अयोध्या को सचमुच भस्म कर देंगे और प्रभु श्री राम को श्राप भी दे देंगे। अगर लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने देते हैं तो उनके भाई प्रभु श्री राम संकट में पड़ जाएंगे कि वह ऋषि दुर्वासा को मृत्युदंड कैसे दें। तो सब कुछ सोचकर लक्ष्मण ने अपनी जान की परवाह नहीं की और वह अंदर चले गए। वहाँ प्रभु श्री राम और मुनि के रूप में यमराज दोनों वार्तालाप कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी।
उन्होंने जल्दी यमराज से बातचीत खत्म की और ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंच गए। मगर अब प्रभु श्री राम दुविधा में पड़ गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुमने यह क्या किया? तब लक्ष्मण ने बताया कि ऋषि दुर्वासा पूरी अयोध्या को भस्म करने और आपको श्राप देने की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने यह सोच समझकर निर्णय लिया। प्रभु श्री राम ने कहा कि अब मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, अपने वचन के अनुसार मुझे लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ेगा। अब प्रभु श्री राम को इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को याद किया। गुरु वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम से कहा कि अगर तुम अपने किसी प्रियतम व्यक्ति का त्याग कर दो तो वह उसके लिए मृत्युदंड के समान ही होगा। ऐसे में तुम्हें लक्ष्मण का त्याग करना होगा। इस तरह प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। लक्ष्मण ने भी अपने भाई की आज्ञा का पालन किया और वह त्यागे हुए जिंदा नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जल समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए और वैकुंठ धाम को चले गए।